दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद ईरान ने यूएस बेसिस पर हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ सीज फायर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ईरान से जो अमेरिका ने अपनी पाबंदी हटाई थी, फिर से दोबारा ईरान के ऊपर अपनी पाबंदी लगा दी। जहाँ ईरान से पाबंदी हटने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गिर रही थी, अब एक ही झटके में तकरीबन 5% की क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर चली गई है। 5.3% की वृद्धि के साथ क्रूड ऑयल की कीमतें $78 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। फिलहाल रिपोर्ट है कि ईरान के ऊपर पिछले 2 रातों से लगातार हमले हुए। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के किनारे जो बसे हुए शहर है ना, जिनमें बुसहर, चाबहार, बंदर अब्बास और सिरिक जैसे इलाकों में अमेरिका ने हमले किए। जिन हमलों में ईरान के तकरीबन 78 लोग घायल हुए और इनमें से अब भी 47 लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। बाकी के छोटी मोटी चोट थी, उनको चिकित्सा उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं ईरान भी अमेरिका के इन हमलों का लगातार जवाब दे रहा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर पर हमले किए। कुछ वीडियोस भी आई है, सबसे पहले तो आप इन वीडियोस को देखिए। ईरानी सेना का कहना है कि उसने लगभग 1 घंटे पहले ये हमले किए और इन हमलों में कुवैत में एक पैट्रियट मिसाइल प्रणाली और कतर में एक प्रारंभिक चेतावनी उपग्रह एंटीना साइट और बहरीन में अमेरिकी सेना से संबंधित ईंधन टैंकरों को निशाना बनाया गया। फिलहाल ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि इजराइल जिस चीज का इंतजार कर रहा था, जिस चीज के लिए इजराइल बेताब हो रहा था, आखिरकार वो चीज आ गई है। ईरान और अमेरिका के बीच हमलों की चिंगारी अमेरिका ने लगा दी और अब इस चिंगारी को एक बड़ी आग में बदलना इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है। इजराइल पहले से ही इस डील के पूरी तरह खिलाफ था, क्योंकि इस डील के बाद इजराइल की 92% जनता इस बात पर एग्री हुई थी कि ईरान इस जंग में जीत चुका है और इजराइल इस जंग में हार चुका है। सो इजराइल के अंदर अभी इलेक्शन भी आ रही है, तो नेतन्याहू को अपनी जनता को ये भी तो दिखाना है ना कि हम अभी हारे नहीं, हम युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध के बहाने हो सकता है नेतन्याहू इन इलेक्शन को पीछे हटा दे। वही ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है और उस हमले में कोई भी दुनिया का देश अमेरिका का सहयोग करता है, तो वो देश भी लीगली हमारे टारगेट पर होगा, फिर उस देश पर भी हम हमले करेंगे। जाहिरतन तो यहाँ पर इन्होंने एनी कंट्री का नाम लिया, लेकिन ओब्वियसली ये अरबी देशों के लिए धमकिया है, क्योंकि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए इन्हीं अरबी देशों के एयर स्पेस की ज़रूरत होती है। वही डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान स्पेन से अपने ट्रेड को रोकने की बात कह दी है। स्पेन से कह दिया है कि अब हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि स्पेन अपनी डिफेंस में अपने जीडीपी का 5% खर्च करे, जबकि स्पेन का कहना है कि हम इतना खर्च नहीं कर सकते। स्पेन तकरीबन 2% के आसपास अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम अपनी कुल जीडीपी का 5% खर्च अपने डिफेंस पर करो। इसके अलावा जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन किया, तो स्पेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। तो इस चीज़ को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे। तो इन चीज़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से अपने ट्रेड रोकने की बात कह दी है, ऑर्डर दे दिया है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की धमकियां दुनिया के ऑलमोस्ट किसी भी देश को दे देते हैं और फिर उसके बाद उस देश के साथ ट्रेड कर लेते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि हम स्पेन से अपने ट्रेड को खत्म कर रही है, क्योंकि स्पेन हमारी बात नहीं मान रहा। लेकिन कल रिपोर्ट आएगी कि स्पेन के साथ अमेरिका ट्रेड कर रहा है। वही अभी अमेरिका में एक नया मुस्लिम बना है, उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। अगर कोई मुझे अनफॉलो करना चाहे तो वो आज़ाद है, वो मुझे अनफॉलो कर सकता है। इनका इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है कैनियन मेम्स। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके फॉलोवर्स तकरीबन 9 लाख से भी ज़्यादा है। वैसे जिस तरह आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है ना, जिस तरह आज पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इस्लाम आज पूरी दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिस्र के फुटबॉल कोच है हुसाम हुसैन, इन्होंने कहा कि अगर दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसे फ़िलिस्तीनी आवाम से कोई हमदर्दी नहीं, तो वो इंसान ही नहीं, चाहे फिर वो अरब हो या फिर यूरोपियन हो या फिर अमेरिकन हो। इनका कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आज जिस तरह गाज़ा को ऊपर जुल्म सितम की तमाम हदें पार की जा रही है,
तमाम सीज़फायर होने के बावजूद जिस तरह गाज़ा के ऊपर इसराइल के हमले लगातार जारी है और जिस तरह गाज़ा की लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इजरायली सैनिक हरकतें कर रही है, आप और हम सोच भी नहीं सकते। उन तमाम चीज़ों को देखकर अगर किसी के दिल में गाज़ा के लिए हमदर्दी नहीं तो वो इंसान ही नहीं है। वैसे आप गाज़ा के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अपने देश के अंदर मुंबई से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर आई है। दरअसल मुंबई में बहुत तेज़ भारी बारिश होने के बाद एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बारिश के कारण एक मकान अचानक ढह गया, जिसके मलबे में दबकर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरा परिवार एक मुसलमान था, जिनमें इनकी माँ का नाम था अख्तर जहां, पुत्री का नाम था कैसर जहां, फिर दूसरी पुत्री का नाम था अनाबिया, फिर इनके लड़के का नाम था जलालुद्दीन, फिर दूसरे पुत्र का नाम था सिराजुद्दीन। इन 5 की इस हादसे में मौत हो गई है। वैसे बारिश हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तकरीबन 2-3 दिन से लगातार दिन रात बारिश हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुछ इस तरह का इंसिडेंट अभी तक देखने को नहीं मिला। अल्लाह ना करे कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पर हो। इस साल से पहले भी हमारे यहाँ एक नदी है, हिंडन नदी। हर साल जब लगातार बारिश होती है तो ये नदी भी काफ़ी ज़्यादा चढ़कर आ जाती है और नदी के आसपास रहने वाले लोग अपने घर छोड़ कर इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि वे घर नदी के बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत सारे घरों के अंदर तो उस नदी का पानी भी भर जाता है। तो बरसात के मौसम में और ख़ासकर जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, आप कोशिश करें कि आप निचले इलाके में ना रहे और ख़ासकर नदी के करीब तो कभी भी ना रहे। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। ईरान के ऊपर हमले करके जो अमेरिका ने चिंगारी लगाई है ना, आयतुल्लाह अली खामनी की दफनाने के बाद बहुत जल्द हो सकता है कि अब ये चिंगारी एक बड़े युद्ध का रूप ले ले, क्योंकि उधर ईरान भी पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है और उधर इसराइल तो पहले से तैयार बैठा हुआ है कि कब उसको बहाना मिले और वो ईरान के ऊपर हमले करने शुरू कर दें। फिलहाल क्या होता है आप सब्सक्राइब कर लेना, इंशाअल्लाह फिर से कुछ खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा।